हरे कृष्णा। ज्यादातर लोग अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं, पर क्या वास्तव में हम शरीर हैं? अगर हाँ, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा दिमाग। हम ये क्यों नहीं कहते मैं हाथ या मैं पैर, मैं शरीर या मैं दिमाग या मैं मन? क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं, हम मन भी नहीं और ना ही हम दिमाग हैं। तो हम क्या हैं? आइए हम देखते हैं कि भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है। तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 17 में भगवान कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 13 में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 22 में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर एक नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इसका मतलब हम शरीर नहीं, आत्मा है। और इस पर अगर हम थोड़ा लॉजिकली भी सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। ऐसा क्यों है कि सबकी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स अलग अलग है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम आत्मा है और हमने इसके पहले कई शरीर धारण किए हैं जिसमें हमने अलग अलग कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और उन कर्मों के हिसाब से हमारा आज है। और अगर ऐसा नहीं होता, हम आत्मा नहीं होते, हम शरीर होते, तो फिर सबकी सिचुएशंस और सबके प्रॉब्लम्स सेम होने चाहिए और सबकी लाइफ एक जैसी होनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।